अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो मैं जा रही थी अभी, इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था और गर्मी इतनी शदीद थी कि बिल्कुल दिल नहीं करता बाहर निकलने का। लेकिन मजबूरी है क्योंकि फ्राइडे को मैं ग्रोसरी करने के लिए नहीं गई थी। लास्ट व्लॉग का आपको मैंने बताया था कि हम लोग चले गए थे जबल हफीद बच्चों को लेकर, तो ग्रोसरी मैं नहीं कर सकी थी। तो फिर अभी इसलिए मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए लुलु में। और साथ ही मेरा पाकिस्तानी मार्केट में भी कुछ काम था, तो वहाँ पर मैं जाऊँगी क्योंकि मुझे वहाँ से भी कुछ छोटी मोटी 2-4 चीज़ें चाहिए थी, वो भी मैं ले लूँगी। क्योंकि जो चीज़ें हमारी देसी टाइप चीज़ें जो होती हैं वो हमें पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाती हैं। वैसे तो मैंने किसी स्टोर में पाकिस्तानी मैंगो नहीं देखे, लेकिन आज यहाँ पर इस स्टोर में, पाकिस्तानी स्टोर में आए हुए थे मैंगो, तो मैंने सोचा कि चलें ट्राई करते हैं सीज़न के फ़र्स्ट आम ट्राई करते हैं कैसे हैं। लेकिन अच्छे थे, लेकिन एक्सपेंसिव थे। और वैसे भी जो हमारे ये जो स्टोर है इसमें अक्सर चीज़ों के रेट हाई होते हैं। जो चीज़ें हमें बाहर से किसी भी जगह से थोड़ी सस्ती मिल जाएं, वो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। मुझे तुखमलंगा चाहिए था क्योंकि मैं मॉर्निंग में खाली पेट तुखमलंगा लेती हूँ, तकरीबन काफ़ी टाइम से मैं ले रही हूँ। पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती थी, लेकिन अब वो मैंने छोड़ दिया है। सिर्फ रात को सोने से पहले मैं वो ले लेती हूँ और सुबह में मैं तुखमलंगा ले लेती हूँ। तो ये मेरा ख़त्म था, तो फिर मैं यहाँ पर आई लेने के लिए, और यहाँ पर बड़ा पैक नहीं था, 100 ग्राम वाला ही था, तो फिर मैंने 2 ले लिए थे क्योंकि बार बार फिर लाना ले जाना बहुत टेंशन वाला काम है, तो इसलिए 2 ही ले लिए थे मैंने। तो ये हैं जी पाकिस्तानी आम, और तकरीबन 1.5 केजी मैंने लिए हैं क्योंकि मेरी इशाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस बच्चों को कभी मिल्क शेक बना देती हूँ और कभी उनको खाने के लिए दे देती हूँ। पाकिस्तानी मार्केट से फ़्री होने के बाद मैं आ गई थी लुलु में, क्योंकि लुलु से फिर मैं बाकी चीज़ें लेती हूँ, जो भी मुझे ग्रोसरी के लिए चाहिए होता है वो सब मैं यहाँ से लेती हूँ। और हमारे घर में ब्रेड और कोई भी नहीं खाता, सिर्फ मेरे बच्चे खाते हैं। इशाल स्पेशली खा लेती है नाश्ते में शौक़ से, तो उसके लिए फिर मुझे हर 2 दिन बाद लेनी पड़ती है, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर वो फ्रेश नहीं रहती। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी नहीं थे, और दूसरे थे जो बादामी मैंगो होते हैं इस तरह के, वो पाकिस्तानी अभी यहाँ नहीं आए थे, लेकिन आ जाएंगे क्योंकि अब स्टार्ट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हर जगह ही नज़र आएंगे। तो मैंने जो फ्रूट था वीकली वो अभी मैं ले लूँगी, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे फ्रूट्स खाते हैं, तो फिर इसलिए उनके लिए मैं ले लेती हूँ 1 वीक के हिसाब से, ताकि 1 वीक पूरा चल जाए। और चेरी भी आई हुई थी और फ्रेश थी, तो फिर मैंने चेरी भी ले ली, क्योंकि चेरी हमारे घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस ये आज ही चल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ले लेते हैं। मुझे ग्रोसरी करना, शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बिल्कुल भी नहीं थकती इन कामों में, और क्योंकि मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा, तो बस इस काम में मैं कभी भी ना नहीं करती। और हस्बैंड अगर जाएं या ना जाएं, तो ज़रूरत के मुताबिक फिर मैं जाती हूँ, और ये चीज़ें सब मैं खुशी से ग्रोसरी कर लेती हूँ। लेकिन शॉपिंग में मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी चीज़ शॉप करूँ वो हस्बैंड साथ हों, क्योंकि उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना। वो मुझे आइडिया दे देते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ लो, ये तुम पर सूट करेगी, या फिर उनको मैं आइडिया दे देती हूँ। तो इस तरीके से मिलजुल कर शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कभी इंसान अच्छी चीज़ नहीं भी चूज़ कर सकता,
इंसान का माइंड इतना काम ना कर रहा हो, तो इसलिए साथ जो भी इंसान होता है वो अच्छा गाइड कर सकता है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड शॉपिंग के टाइम मेरे साथ हों, और शॉपिंग के टाइम ज़्यादातर वो साथ ही होते हैं, लेकिन ग्रोसरी उनको करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम तुम लगाती हो ग्रोसरी में कि मैं थक जाता हूँ, और मेरी हिम्मत जो होती है ना, वो मैं कहता हूँ तुम औरतों की हिम्मत कैसे कैसे कर लेती हो सब कुछ। लेकिन ग्रोसरी में वो मेरे साथ बहुत कम आते हैं। अगर कहीं हमने बाहर खाने के लिए जाना हो और वहाँ से वापसी पे हम ग्रोसरी कर लें, तो वो तब साथ होते हैं, वरना वो स्पेशली मेरे साथ ग्रोसरी के लिए कभी नहीं गए। जब से मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है तब से मैं खुद ही कर रही हूँ ग्रोसरी, और वो टाइम उनको घर पे मिल जाता है, वो घर पे बैठ के रेस्ट कर लेते हैं या फिर अपने काम जो भी उनको हों वो कर लेते हैं। और यहाँ से फ्री होने के बाद मैं घर गई, तो बच्चों ने मुझे इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया कि उन्होंने पार्क जाना है, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि चले जाते हैं बच्चों को लेकर। तो हम लोग आए थे यहाँ पर तकरीबन थोड़ी देर के लिए ही, घंटा या 1.5 घंटा हम लोग यहाँ बैठे थे। तो बच्चों ने थोड़ा इन्जॉय कर लिया था और हम लोगों ने भी गपशप कर ली थी। तो फिर हम लोग यहाँ से भी फ्री होने के बाद घर आ गए थे, क्योंकि घर जाकर मैंने खाना भी रेडी करना था, डिनर की तैयारी करनी थी मैंने, और बस मुझे जल्दी थी कि मैं घर पहुंचूं और जल्दी से फिर मैं डिनर तैयार कर लूं, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं उन सबको तो आइडिया होगा कि बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाना पड़ता ही है। तो हम लोग गए थे फ्राइडे को जबल हफीज़, लेकिन अब ये बच्चों को फिर जाना था। तो फिर मैंने कहा अब और तो मैं कहीं नहीं लेकर जा सकती, तो चलो फिर सिस्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा बच्चों को पार्क में ले आओ, मैं भी आ जाती हूँ, थोड़ी गपशप कर लेते हैं। घर आने के बाद गर्मी मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे तो खेलते रहे थे और इतना ज़्यादा इन लोगों ने वहाँ पर पानी पिया था, उनको इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, क्योंकि जो घर से मैं बोतल लेकर गई थी वो भी फ़िनिश हो गई थी। लेकिन थैंक गॉड वहाँ पर एक कैफ़ेटेरिया था छोटा सा, तो वहाँ से फिर इन लोगों को मैंने पानी वगैरह ले दिया था। तो घर आई तो मुझे गर्मी का इतना शिद्दत से एहसास था कि मैंने फिर बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाया कि ठंडा ठंडा ये इंजॉय करें, और मैंगो भी फ्रेश लेकर आई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इनको पसंद है तो चलें अभी इसी का बना देती हूँ। इसमें मैंने अभी दूध ऐड कर दिया है, और इसमें मैं चीनी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी सी मेरे पास गुड़ रखा हुआ था तो वो मैं ऐड कर दूँगी। मैंगो वैसे भी बहुत मीठा होता है, तो इसलिए अभी मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही थी, थोड़ा सा गुड़ मैंने ऐड कर दिया था। तो ये इससे इसकी जो मिठास है वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर मिल्क शेक रेडी हो चुका है, अभी मैं ये टेबल पे रख दूँगी। जिस बच्चे का जितना दिल करेगा वो डाल लेगा ग्लास में और इसको एंजॉय कर लेगा, क्योंकि जिस तरह मैं इनको डाल कर देती हूँ कप्स में, ग्लास में, तो वो उनको इतना अच्छा नहीं लगता और वो फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं। इसलिए फिर अभी मैं रख दूँगी, जिसका जितना मूड होगा उतना वो ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने चेरी भी निकाल कर रख दी थी कि इसको मैं वॉश कर दूँ, क्लीन कर दूँ और फ्रिज में रख दूँ, ताकि मेरे बच्चे फिर बाज़ दफ़ा फ्रूट्स जो है वो वॉश किए बगैर ही खा लेते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सारा फ्रूट जो भी मैं लेकर आऊँ उसको वॉश करके तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँ, और मुझे फिर टेंशन नहीं होती कि अब अगर बच्चे वॉश नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अभी फिर ये जो चेरी है, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए इसको मैं वॉश करके और ड्राई करके फ्रिज में रख दूँगी। तो इसको पहले अभी मैं वॉश कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और फिर थोड़ी देर के मैंने इसको स्ट्रेनर में ही रखा, और फिर अभी मैंने एक पेपर टॉवल लेकर उसके ऊपर इसको डाल दिया है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए, और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी।
यहाँ पर अभी डिनर की तैयारी हो रही थी और डिनर थोड़ा लेट भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने बना लिया। हस्बैंड की तरफ से कोई इतनी इमरजेंसी नहीं थी कि उनको भूख लग रही है, तो उन्होंने कहा तसल्ली से बनाओ, कोई इतनी जल्दी नहीं है। तो फिर मैंने अभी गोश्त रखा था प्रेशर में, गोश्त गल चुका है, उसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब इसमें मैंने ये जो लंबाई में जो कद्दू आते हैं ना, ये वो वाले मैंने लिए थे और इनको मैंने कट कर लिया था अच्छे तरीके से वॉश करके। तो अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिए क्योंकि गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अभी तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैंने इसके साथ कुक करना है। और ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, सब्ज़ी गोश्त। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड को ये वैसे पसंद नहीं है, लेकिन गोश्त के साथ जब ये बनाती हूँ तो फिर उनको अच्छी लगती है। और मेरे अब्बू की भी ये फ़ेवरेट सब्ज़ी थी, उनको भी बहुत पसंद थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दें, आमीन। और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।